कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस चीज़ के बारे में हमने ख्यालों में भी ख्याल नहीं किया हो, जिस चीज़ का, वो हम कर जाते हैं। देखिए, हर बार ज़रूरी नहीं होता कि कोई काम फोर्सफुली किया जाए, कोई पनिशमेंट हमें मिले, बट फिर भी हम वो चीज़ कर लेते हैं जिसके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। तो सम्राट ने कभी दूर दूर तक कभी ये नहीं सोचा था कि वो साड़ी पहनेंगे, साड़ी में घूंघट करेंगे, एक सुहागन वाले 16 श्रृंगार करेंगे, पर फिर भी वो ऐसा करते हैं। पर उनकी कोई थॉट नहीं थी, उनका कोई शौक़ नहीं था, उनकी कोई फीलिंग्स नहीं थी, बट फिर भी सम्राट ने ऐसा किया। तो आज की फुल स्टोरी में आपको यही चीज़ बताएंगे कि सम्राट ने आखिर ऐसा किया क्यों। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे, क्यूट लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी आपको सम्राट की फुल स्टोरी बताते हैं कि उन्होंने लेडीज़ ड्रेसिंग क्यों की। सम्राट बिलोंग करते हैं राजस्थान से, वो राजस्थान में रहते हैं। और उन्होंने बताया कि उनके घर में अभी भी शादी से पहले लड़की को देखने का रिवाज जो है वो नहीं है। सम्राट जब स्टडी करते थे उसी टाइम से उनके मन में एक विश थी कि वो अपनी होने वाली वाइफ को देखेंगे और खुद बात करके उससे अपनी जो विश है वो पूछेंगे कि क्या वो उससे शादी करके खुश है। बट सम्राट की फैमिली में ये रूल था ही नहीं। सम्राट की फैमिली में या तो इंगेजमेंट के टाइम ही दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के सामने आते थे, या फिर शादी में ही एक दूसरे को देख पाते थे। इंगेजमेंट के टाइम भी तब दूल्हे को दुल्हन के घर बुलाया जाता था। अगर दुल्हन की फैमिली इस चीज़ को अलाउ करती थी, रिंग एक्सचेंज करते थे, तो ही दूल्हे को बुलाया जाता था, वरना सीधा शादी के टाइम, लगन के टाइम ही दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के सामने आते थे। तो सम्राट की स्टडी हो जाती है कंप्लीट और उसके घर में चल जाती हैं उसकी शादी की बातें। और ऐसे ही बातचीत करते करते सम्राट के लिए एक लड़की को पसंद भी कर लिया जाता है। सम्राट का एक बड़ा भाई था, उसकी भाभी थी और उसके माँ बाप थे। वो जाते हैं लड़की के घर और सम्राट का जो रिश्ता है वो पक्का कर देते हैं। पर सम्राट को इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से ही लगता था कि वो अपनी जो होने वाली दुल्हन है उसको एक बार तो देखेंगे और उससे बात भी करेंगे। तो सम्राट अपनी भाभी के सामने अपनी ये बात रखते हैं, क्योंकि देवर कई बार अपनी भाभी से बहुत क्लोज होते हैं और अपने दिल की हर बात उसके साथ शेयर कर लेते हैं। तो ऐसे ही सम्राट अपनी भाभी को बोलते हैं कि भाभी, मेरी स्टार्टिंग से ही एक विश थी कि मैं अपनी वाइफ को ज़रूर देखूंगा शादी से पहले, और उसके मुंह से ये बात सुनूंगा कि वो मेरे से शादी करके खुश है या नहीं है। तो सम्राट की जो भाभी हैं वो बोल देती हैं कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तुम्हारे भैया ने भी मुझे सीधा लगन के टाइम ही देखा था, और अब तुम कैसे अपनी होने वाली पत्नी को देख पाओगे। पर सम्राट बोल देते हैं कि अभी मुझे नहीं पता है, आपका ये काम है और आपको मुझे एक बार उसे दिखाना ही होगा। अगर आप बात नहीं करवा सकती हैं तो कोई नहीं, पर मैं एक बार उसको देखना ज़रूर चाहता हूँ जो फुल लाइफ मेरे साथ रहने वाली है। तो सम्राट की भाभी ये चीज़ सोचने लग जाती हैं कि अब वो अपने देवर की ये जो विश है ये कैसे पूरी करें। धीरे धीरे टाइम निकलता रहता है, सम्राट बार बार अपनी भाभी को बोलते हैं, और उसी दौरान सम्राट का जिस लड़की से रिश्ता होता है उसकी जो भाभी होती है उसके बेटा होता है, और उनके घर में एक सेलिब्रेशन रखा जाता है और सम्राट की फैमिली को भी वहाँ पर बुलाया जाता है। पर बात वही कि सम्राट को वहाँ नहीं जाना था। सम्राट का बहुत मन था जाने का, पर
उसकी फैमिली इस चीज़ को बिल्कुल अलाउ नहीं करती थी कि सम्राट वहाँ पर जाए और लड़की को देखें या उसकी फैमिली में मतलब ऐसे शादी से पहले अपनी जो होने वाली ससुराल है वहाँ पर जाए। तो सम्राट फिर से अपनी भाभी को बोलते हैं कि भाभी प्लीज़ आप ऐसा कुछ कीजिए कि मैं आप लोगों के साथ चल पाऊँ और अपनी होने वाली बीवी को देख पाऊँ। तो सम्राट की भाभी बोलती हैं कि ठीक है, मैं बात करती हूँ तुम्हारे भैया से और फिर तुम्हें बताती हूँ कि क्या होता है। तो सम्राट वहाँ से चले जाते हैं। सम्राट की भाभी उनके भाई से बात करती हैं कि सम्राट अपनी होने वाली वाइफ को देखना चाहता है, पर माँ पापा उसको साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या किया जाए। तो सम्राट के भाई उसको बोलते हैं कि अभी ये तुम दोनों देवर भाभी की बात है, तुम्हें जो करना है वो करो भाई, मैं माँ पापा के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ, उनकी बात को नहीं टाल सकता हूँ, तो तुम सम्राट को समझाओ अपने तरीके से। पर सम्राट ऐसे थे कि वो अपनी भाभी की बात समझने को तैयार ही नहीं थे। वो तो जैसे एक ज़िद पकड़ के बैठ गए थे कि उनको अपनी होने वाली बीवी को देखना ही है। तो सम्राट की जो भाभी हैं वो सम्राट को अपने पास बुलाती हैं और बोलती हैं कि अगर तुम यही चाहते हो कि तुम अपनी बीवी को देखो तो तुम्हें उसके लिए मेरी साड़ी पहननी होगी और मेकअप करना होगा और घूंघट करके वहाँ पर आना होगा और घूंघट में ही अपनी होने वाली वाइफ को तुम देख पाओगे और फिर उसके बाद आराम से वापस घर आ जाना और किसी को ये चीज़ पता नहीं लगनी चाहिए कि तुम ऐसे वहाँ पर हो। सम्राट हंसने लग जाते हैं कि मैं ऐसे कैसे आपके कपड़े पहनूंगा, 16 श्रृंगार करूँगा। तो सम्राट की भाभी बोलती हैं कि एक यही रास्ता है, बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो। तो सम्राट हाँ बोल देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, जैसे आप बोलोगी वैसे मैं करूँगा। तो सम्राट की भाभी उसकी वैक्सिंग वगैरह कर देती हैं और उसको अपनी एक सुंदर सी साड़ी दे देती हैं, उसको मेकअप का फुल सामान दे देती हैं। पर सम्राट बोलते हैं कि मैं ये कैसे पहनूंगा, मुझे तो इसको पहनने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो सम्राट की भाभी बोलती हैं कि वहाँ जाने से पहले मैं तुम्हें तैयार करके जाऊँगी और हमारे जाने के बाद तुम घर से निकल कर वहाँ पहुँच जाना और वहाँ पर बहुत सारे मेहमान होंगे, उनके बीच में आकर तुम अपनी दुल्हन को होने वाली को देख लेना। तो सम्राट की भाभी सम्राट को तैयार करती हैं, उसके बालों में हेयर विग लगाती हैं, मांग टिक लगाती हैं, माथे पर बड़ी सी बिंदिया, आँखों में काजल, नाक में बड़ी सी नथ जैसे कि राजस्थान में पहनाई जाती है, कानों में कुंडल, गले में हार, हाथों में राजस्थानी चूड़ा, पैरों में मोटी मोटी पायल, कमर पे कमर बंद और उसको सैंडल्स भी अच्छे वाले पहनाती है। एकदम हैवी सी उसकी साड़ी होती है, उसको एकदम से ब्यूटीफुल सी जो सुहागन होती है उसका लुक उसकी भाभी उसको दे देती है और फिर चली जाती है पूरी फैमिली सम्राट की ससुराल में। और उसके कुछ देर बाद सम्राट भी चले जाते हैं घूंघट करके वहाँ पर। तो सम्राट की भाभी को ये सब पता था, तो सम्राट की भाभी वहाँ बात को संभाल लेती हैं और सम्राट को अंदर ले जाती हैं और उसको दूर से ही अपनी जो उसकी फियांसी थी जिसके साथ उसका रिश्ता पक्का हुआ था वो दिखा देती हैं कि देखो वो है तुम्हारी होने वाली दुल्हन। और सम्राट उसको देखकर एकदम से खुश हो जाते हैं और उससे बात भी कर लेते हैं बहाने से। सम्राट मतलब घूंघट में ही उससे पूछ लेते हैं कि तुम्हारी शादी होने वाली है, क्या तुम इस शादी से खुश हो। तो उसकी जो फियांसी होती है वो बोल देती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मम्मी पापा ने बहुत अच्छा परिवार ढूंढा है और मुझे कोई एतराज़ नहीं है और मैं इस शादी से खुश हूँ। तो सम्राट की दोनों विशेष पूरी हो जाती है। ये सब सुनकर सम्राट फंक्शन को थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं और अपने घर वालों के आने से पहले ही वहाँ से निकल लेते हैं, वापस घर आ जाते हैं। घर आकर वो कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं ताकि किसी को पता ना चले।
बट सम्राट को उनके भाई ने देख लिया था जब सम्राट की भाभी सम्राट से वहाँ पर बात कर रही थी। तो घर आकर सम्राट का जो भाई होता है वो उसकी टांग खींचता है कि औरत बनकर तुम आखिर अपने मन की जो विश है वो पूरी कर ही आए। पर ये बात उन तीनों के बीच में ही रहती है और दोनों की शादी हो जाती है। दोनों अभी हैप्पीली मैरिड हैं और सम्राट शादी वाले दिन ही अपनी वाइफ को भी ये बात बता देते हैं कि मैं उस टाइम तुम्हें मिलने आया था और मैंने तुमसे बात भी की थी, तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। तो ये थी सम्राट की क्यूट सी स्टोरी जब उसने लेडीज़ ड्रेसिंग की थी, फुल मेकअप किया था, गर्ल्स ड्रेसिंग की थी अपनी फियांसे को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए। आपको स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना बेल बटन के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें टाइम टू टाइम। तो हर स्टोरी मतलब पनिशमेंट वाली नहीं होती, ज़बरदस्ती वाली नहीं होती, कुछ ऐसी भी होती हैं जो लाइफ टाइम मेमोरी दे देती हैं किसी को, जैसे सम्राट और उसकी वाइफ को ये वाली मेमोरी दे दी और उन्होंने चाहा कि मैं वीडियो बनाकर इसको हमेशा के लिए सेव करके रखूँगा, तो उन्होंने ये वाली स्टोरी मेरे साथ शेयर की। तो अभी आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।